आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर राजस्थान के डूंगरपुर से है, जहां धम्बोला थाना इलाके के पादरा देहात में एक नाबालिग प्रेमिका ने प्रेमी की कहीं और मंगनी होने से मौत को गले लगा लिया। प्रेमिका ने घर से कुछ दूरी पर आम के पेड़ पर अपने ही रुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इधर हादसे की खबर पर इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह जब घर वाले उठे तो देखा कि लड़की घर में मौजूद नहीं है। फिर घर वालों ने तलाश की तो घर से करीब 300 मीटर दूरी पर एक आम के पेड़ पर लाश लटकी हुई थी। लाश पेड़ से लटकी हुई देखकर घर वालों के होश उड़ गए। इधर हादसे की खबर पर इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहीं मामले की खबर घर वालों ने धम्बोला थाना पुलिस को भी दी। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीक कर रही है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। खबर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से है, जहां यादव कौम ने सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए प्रतापगढ़ के जिला कलेक्टर से बात की। हादसा कुछ दिन पहले का है, जब कुछ अफराद की तरफ से शराब पीकर यादव कौम की औरतों और बुजुर्गों के साथ मारपीट की गई और गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया। शराब के नशे में जान से मारने की धमकी दी गई। पूरी कौम को गाली गलौज की। इस सिलसिले में दरखास्त गुजार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। 2 दिन होने के बाद भी मुजरिम फरार है। इस सिलसिले में पूरी यादव कौम ने आज अनाउंसमेंट दिया और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। छोटी सादरी जिला प्रतापगढ़ से राजेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के जिला भरतपुर से है, जहां भरतपुर के मथुरा गेट थाने के 2 पुलिसकर्मियों ने 2 नाबालिग बच्चों की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो उनकी गाड़ी के सामने से नहीं हटे। इससे एक बच्चे की हालत अभी नासाज है और बच्चे का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जिसके पेट में चोट आई है। आज बच्चे की मां एसपी ऑफिस पहुंची और उसने एसपी से दोनों पुलिसकर्मियों की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां देर रात एक भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो से टकराकर नॉन कंट्रोल ट्रेवल बस पलट गई, जिससे हादसे में 18 अफराद घायल हो गए। घायलों में 9 औरतें हैं। इनमें से 2 को उदयपुर रेफर किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात के राजकोट से मध्य प्रदेश के भिंड जा रही एक ट्रेवल बस स्कॉर्पियो से टकराकर नॉन कंट्रोल होकर पलट गई, जिससे बस में बैठे 18 मुसाफिर घायल हो गए। हादसे की खबर मिलने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पुलिस उप अधीक्षक पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और एम्बुलेंस के जरिए घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने घायलों की फौरी तौर पर इलाज फराहम किया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर ग्रेटर नोएडा दिल्ली से है, जहां के इकोटेक 3 में पुलिस ने बंद फैक्ट्रियों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करके 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी रकम में चोरी किया गया सामान और चोरी में इस्तेमाल की जाने वाली कार बरामद की है। बदमाशों पर गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के थानों में 45 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। दूसरी खबर भी नोएडा से है, जहां के सेक्टर 58 थाना पुलिस ने 4 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद तस्करों के पास 5 किलो गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत लाखों में बताई जा रही है। नोएडा और गाजियाबाद के इलाकों में तस्करी करते थे ये आरोपी। खबर राजस्थान जयपुर से है, जहां रीढ़ के फर्जीवाड़े में मुलविस अफराद के खिलाफ साबिक सीएम सचिन पायलट ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीबीआई जांच की मांग के सवाल पर पायलट ने कहा कि जांच कोई भी हो, लेकिन जल्द हो। जांच होने के बाद ऐसा न हो कि जब ये मुद्दा सुर्खियों से हट जाए इस पर कार्रवाई न हो, इसलिए जांच के बाद कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। जांच पारदर्शी और वक्त के साथ होनी चाहिए। गुनहगार कितने भी बड़े ओहदे पर हो, कितने भी मुतासिर कुन हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पायलट अपने रहायशगाह पर मंगलवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दूसरी खबर भी राजस्थान जयपुर से है, जहां मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश किए गए बजट पर रियासत के साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट ने कहा कि मरकजी हुकूमत के पास पिछले 7 सालों का कोई अकाउंट नहीं है और वो 25 साल की बात कर रही है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बजट में गरीबों और बेरोजगारों के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। पिछले साल के मुकाबले में इस साल 2.42 लाख करोड़ बजट में कमी की गई। हुकूमत निजी निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और विदेशी निवेश सब में कमी आ रही है। सरकार को कोरोना काल के बाद एक ऐसा बजट पेश करना चाहिए था जहां मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी उनकी मदद और सहायता के लिए संसाधन और पैसा उपलब्ध कराते। लेकिन आंकड़ों के जाल में डिजिटल करेंसी का कानून तो बना नहीं है, लेकिन उस पर टैक्स लगाने की बात कर दी है। तो बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं जो मैं समझता हूँ काल्पनिक हैं, कागजी हैं, लेकिन धरातल पर
महंगाई कम करने का, बेरोजगारी कम करने का कोई ठोस कदम इस बजट के माध्यम से जनता के सामने पेश नहीं हुआ। अब चर्चा इस पर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक और मौका भाजपा ने खोया है। जब वो चाहते तो बहुत कुछ लोगों की मदद कर सकते थे। अब आने वाले समय में पता पड़ेगा। आप सब जानते हो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और 10 फरवरी को पहला मतदान होगा। हाल ही में मैं पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा कर आया हूँ और मुझे लगता है कि कम से कम 4 राज्यों में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा और मणिपुर में यहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। यही कारण है कि 1 दर्जन विधायक बीजेपी से इस्तीफा देके विपक्ष में चले गए। उनके वर्तमान के कैबिनेट के मंत्री, 3 मंत्री इस्तीफा देके चले गए। उत्तराखंड में भी उनके एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत साहब, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन कर गए हैं। तो भाजपा की स्थिति लगातार नाजुक होती जा रही है और जिस प्रकार का प्रचार उनको करना पड़ रहा है, पूरा केंद्र नेतृत्व, प्रधानमंत्री सब वहाँ पे जाके लगातार वोट मांग रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर। अपने काम के दम पर वोट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। और हमेशा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो 80 बनाम 20 की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। जब उनको लगता है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी क्षेत्र में वो कामयाब नहीं हो सके हैं, खासकर रोजगार में, और कोरोना के बाद जो लाशें बहीं गंगा के अंदर हम सब ने देखी हैं, उस हालात को नियंत्रण में नहीं कर पाए, इसलिए अंत में जाके वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, विवादित बयान देते हैं। और मुझे लग रहा है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। और प्रियंका जी ने कांग्रेस के लिए जो पिछले 3 साल मेहनत करी है, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, चाहे उन्नाव का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।